देख तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, तो वहीं नाल ये भी बलूचिस्तान में है। तो सिंध में 2 स्थल हैं पाकिस्तान के, आमरी और कोट दीची। देखें सबसे पहले मेहरगढ़ के संबंध में, प्राक हड़प्पा सभ्यता का, प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम स्थल है, सबसे प्राचीनतम स्थल है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। और क्या मिला है, तो एक सिर रहित, ऐसे लिखें आप, सिर रहित स्त्री से युक्त, स्त्री से युक्त ताम्र दर्पण, ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है। तो ये 3 चीजें याद रखेंगे मेहरगढ़ के संबंध में। एक तो ये प्राक हड़प्पा का सबसे प्राचीनतम स्थल है और स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वहीं सिर रहित स्त्री से युक्त ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ। अब ये कहाँ स्थित है, तो ये भी बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। इसकी खोज होती है 1925 से 1926 में हरग्रीव्स के द्वारा। पूछा जाए यदि खोज किसने की, तो हरग्रीव्स ने खोज की थी नाल की, जो कि प्राक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और जो कि बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। तो आप देखें, सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा खेत, नहरों बांधों से, नहरों बांधों से सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी याद रखेंगे नाल के संबंध में। आगे देखिए प्राक, आप ये तीसरा स्थल है प्राक हड़प्पा सभ्यता का, आमरी। कहाँ स्थित है, तो सिंध में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऐसे लिखें, ये सिंध में। तो आमरी से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो 12 सिंगा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, 12 सिंगा का साक्ष्य। और ये 12 सिंगा क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और क्या इसकी खोज की बात की जाए, खोज, तो NG मजूमदार, मजनूदार नहीं, मजूमदार, मजूमदार ने इसकी खोज की थी। आगे बात करें कोट दीची, स्क्रीनशॉट, कोट दीची ये कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये भी सिंध का, सिंध से प्राप्त होता है। इसके संबंध में याद रखिए, अहमद ने इसकी खोज की थी, कोट दीची की। और स्थिति की बात करें, स्थिति, तो ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो मृद भांडों में, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो मृद भांडों में पीपल के वृक्ष, पीपल के वृक्ष और सींग वाले देवता का अंकन देखने को मिलता है। तो ये क्या थे, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित